आप सभी मित्रों को गुड इवनिंग और साथ ही साथ दिशा अकेडमी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप जैसा आपकी डिमांड थी कि हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म को और हाईटेक लेके आए हैं। और मैं आपको पहले ही जब हमारा टेंस का टॉपिक खत्म हुआ था तो हम आपको बताए थे जो हमारी आने वाली टॉपिक होगी वो क्या है, नरेशन। मैंने पहले बता दिया था आपको क्या था, नरेशन। नरेशन मैंने आपको देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नरेशन है। तो नरेशन में सर स्क्रीन वही जाए छे। एक मिनट हो गए। ओके, देखिए हमारा क्या है, नरेशन है। नरेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है, नरेशन का मतलब सिर्फ हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, कथन। जब कोई हम स्टेटमेंट या कथन किसी को कहते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए, या फिर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पंक्चुअल हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं लोग, स्टेटमेंट कहते हैं। हमारा जो होता है क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं नरेशन को ही। और इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको हम कह सकते हैं कथन। कथन जो होता है हमारा स्टेटमेंट आपका नरेशन का ही है। इसी में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ नरेशन हमारा होता है। कितने प्रकार का हमारा नरेशन है, देयर आर टू टाइप्स हमारा नरेशन है। पहला हमारा नरेशन है जो वो आपका क्या है, डायरेक्ट। दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट है, दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की हम बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं है। डायरेक्ट मतलब होता है कि जब कोई बात, जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई हम नरेशन या जब कब कोई बारे किसी के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे हमारे वह व्यक्ति हमारे सामने क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वहां पर हम डायरेक्ट नरेशन करके बात करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति वहां पर नहीं है, ठीक है, या वह स्टेटमेंट किसी के द्वारा वह सुनता है, तो वहां क्या हो जाता है भाई, आपका इनडायरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, नरेशन हो जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से स्टेटमेंट क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा नरेशन। और यहाँ की हम बात करते हैं कि देखते हैं जो हमारा आता है नरेशन, ये जगह है ना, यहाँ पर दिया गया है आपका, जो मैंने आपको पहले बताया है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच होता है, या फिर आपका जो था कि जब प्रत्यक्ष कथन होता है, किसी बारे में किसी बात कहते हैं, तो वहां क्या होता है भाई कि जो कोई बात आप सामने हो, आप कोई बात करेगा, जाहिर सी बात है आपको समझ पाओगे कि हमारे सामने कह रहा है, कोई बात करने वाला व्यक्ति हमारे सामने है, जाहिर सी बात है क्या होता है, हम प्रत्यक्ष स्टेटमेंट मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पवन सेड टू मी। क्या है भाई, पवन सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। क्या है भाई, यू आर अ गुड बॉय। किसने कहा है, पवन सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। पवन ने मुझसे कहा भाई तुम बड़े अच्छे लड़के हो। क्या है, बड़े अच्छे लड़के हो, मतलब कि वह मेरे सामने है, शायद वह मेरे सामने है, तभी तो पवन सेड टू मी, पवन ने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, अभी इसके स्ट्रक्चर नेचर पर नहीं जाते कैसे बदलाव होता है। अभी सिर्फ हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर
डायरेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस, वो बात आप यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका पवन सेड टू मी, और यहाँ पर है पवन सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। नेक्स्ट हमारा जब बात आता है किसी के कहे हुए शब्दों को, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहा है और उस शब्द को ठीक है सेम वैसा ना कहकर लेकिन उसका अर्थ सेम आना चाहिए, उसका अर्थ वही निकले, सिर्फ कहने का अंदाज बदल जाए। ठीक है, अगर कहने का तरीका बदल जाता है और अर्थ क्या होता है सेम होता है, तो वहां क्या होता है भाई, आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, या फिर इनडायरेक्ट इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कथन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है भाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है पवन टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय। पवन ने मुझसे कहा कि आई वाज अ गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का था, मैं बहुत अच्छा लड़का था। इसका मतलब क्या है, बात वही मैं बहुत अच्छा लड़का था, मतलब बहुत अच्छा लड़का हूँ, लेकिन अभी ये बात फेस टू फेस या फिर हमारे सामने वाला नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक हमको लग रहा है कि उन्होंने कहा था, मतलब अभी उसने नहीं बोला है, मतलब पहले की बात है, अब उस बात को कोई हमारे सामने रिपीट कर रहा है, या फिर कहीं चर्चा हुआ है, कहीं डिस्कशन हुआ है, कहीं कन्वर्सेशन कोई कर रहा है, तो वहां पर हम उस बात को पुट अप करते हैं, वह व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा था। यहाँ क्या हुआ, पवन टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय। अब यहाँ आर, यहाँ वाज, आई, दैट, टोल्ड क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, किस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट शासन क्या है, आपका होता क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा है यहाँ पर जो नरेशन के पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, नरेशन के जो भाग होते हैं, क्या भाग होते हैं, तो भाग की बात करें, भाग पार्ट क्या होता है, कि भाग होता है, क्या भैया, भाग होता है। ठीक है, नरेशन में क्या होता है भाई, जैसे हमारा बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के अंग के, उसी तरह जो नरेशन हमारा है ना, नरेशन देख रहे हैं ना, इसके क्या है, कुछ भाग है। भाग की अगर बात किया जाए, अब नरेशन की क्या है, देयर आर टू टाइप्स, बात क्या है भाई, देयर आर टू टाइप्स है, कौन सा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये तो हमने देखा पहले। अब इसी के अंतर्गत एक हमारे पास स्टेटमेंट है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग द कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। ही सेड टू मी आई एम रीडिंग द कुरान। ठीक है, अब यहाँ पर बताने से पहले मैं बता दूं, यहाँ वर्ड मिला है भाई आपको द क्या है आपका, आपका आर्टिकल है द। ठीक है, आर्टिकल है, और यहाँ कुरान है, तो कुरान मतलब होता है जो भी बुकें हमारी धार्मिक किताबें हो या फिर किसी विशेष बारे में लिखी गई हो, उसके पहले हम द लगाते हैं। पहला एक आपको चीज बता रहा हूँ, और साथ ही साथ अगर हिंदी में हम कुरान लिखते हैं भाई, इस तरह लिखते हैं कुरान। ठीक है, कुरान, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको क्यों मिलता है ना, इसका मतलब होता है जब आप कभी सेमी वावल पढ़े होंगे, तो वहां पर जिस शब्द पर आपको एम्फेसाइज दिया जाता है, तो वहां कुछ क को आप वहां पर क न कहकर सी न कहकर क्यों बनता है, जैसे कुरान और कहर। अब कहर शब्द लिखेंगे तो उसकी भी मीनिंग क्या होती है, क्यों से शुरू होती है भाई। ठीक है, खैर अब चलिए देखते हैं जो इसके भाग है। ठीक है, यहाँ जो है इसमें यहाँ क्या है क्या भैया, ही है। ठीक है, ही है, तो अगर ही है तो हम ही को क्या करते हैं, स्पीकर बोलते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, स्पीकर है। स्पीकर कौन है भैया, ही है। ही क्या है, स्पीकर है। और सेट तो हमारा क्या है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब है। वैसे तो कहा जाए ये जो पहला भाग होता है भाई साहब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है पूरा, क्या होता है, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब
इसके अंदर देखिए कौन कौन भाग आते हैं, मैंने जैसे बताया ए आपका ही क्या है, स्पीकर है, यहाँ ही है ना भैया, यहाँ देखिए ही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही क्या है आपका, यहाँ पर स्पीकर है, क्या है, स्पीकर है, ठीक, मतलब वक्ता जो कह रहा है वो है। और जो सेड है, सेड टू ए आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या भैया, ए आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और जो मी है लिसनर और प्लस ये क्या होता है भैया, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है भैया, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लिसनर बोलते हैं। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है जो सब्जेक्ट यहाँ स्टेटमेंट देगा ना, तो क्या हो गया, लिखा आई एम रीडिंग द कुरान, ही सेड टू मी, मतलब जो मी है ना इसी के बारे में एक स्टेटमेंट आता है। देखिए जो आई एम रीडिंग द कुरान सब लिखा है भैया, क्या है, मी के बारे में, किसके बारे में है ये, मी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मी मतलब मुझे उसने कहा, ठीक है, he said to me I am reading the Quran, उसने मुझे कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका हुआ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात लिसनर, एंड आपका सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, और ही आपका स्पीकर। यहाँ पर एक चीज आपने डायरेक्ट नोट करिए सभी लोग, उसको लिख डालिए, ठीक है, उसको लिख डालिए और ध्यान रखिए कहीं भी अगर उस तरह से कोई सेंटेंस आता है आप दिक्कत ना हो। अगर ए रिपोर्टिंग क्या है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिख रहा है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो भैया, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है, इसमें हो, प्रेजेंट हो, या फिर भैया क्या हो, फ्यूचर हो, किसमें हो, फ्यूचर में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अर्थात फ्यूचर में हो तो आगे का जो सेंटेंस होता है ना इसका टेंस नेवर कैन बी चेंज रिपोर्टिंग स्पीच वर्ड का, इसको नोट रखिए आप लोग। अगर ये सेड टू मी आपका क्या भैया, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में अगर है, किसमें है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच का स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है उसका टेंस है कि इट नेवर चेंज होता है, मतलब कभी नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, है, ठीक है, यहाँ पर देखिए है आपका, ठीक, अगर मैं इस सेंटेंस में आप पूछो कि सर यहाँ कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेड टू मी, ठीक है, अब इसी जगह क्या लिखेगा पता है, एक तो वो लिखेगा टेल्स, क्या लिखेगा, टेल्स लिखेगा, टी ई डबल एल एस टेल्स लिखेगा, ठीक है, या फिर वो क्या लिखेगा, टेल लिखेगा, सिर्फ टी ई डबल एल लिखेगा, या फिर भाई क्या लिखेगा, विल लगा हुआ मिलेगा, विल टेल मिलेगा, ठीक है, इस तरह सेंटेंस दिया रहेगा अर्थात प्रेजेंट में है। और जो सेड टू है ना, सेड टू ये आपका पास्ट टेंस है, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस नहीं होता है आगे का सेंटेंस कभी नहीं बदलता है, अर्थात आगे का सेंटेंस बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच को, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें होना है भैया, आपको पास्ट टेंस में होना मिलेगा, ठीक है, तभी आगे का टेंस बदलेगा। ओके, आप लोग नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न आए, ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ आप लोग डायरी में लिखते जाइए भाई, आप लोग पढ़ने के लिए काम आएगा। ओके, नाउ यहाँ देखिए सेंटेंस आपको मिला है, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिख रहा है सभी को, ठीक है, चलिए भाई देखो टेक्निकल चीजें कभी आगे पीछे हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि टेल्स मी, यहाँ देखिए क्या जो मैंने भी पहले बताया कि प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे कि टेल्स मिल गया ना, यानी कहने का मतलब अगर टेल्स मिल गया है तो आपको जो यू आर ए गुड मैन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है, रिपोर्टेड स्पीच है ना भाई, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब मैं पूरा इसका सब्जेक्ट है, यू है आपका, आपका ही क्या भैया, आपका स्पीकर है, टेल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस ये वर्ब है, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, जो टेल्स है ना, ये आपको मैंने क्या बताया था
अगर प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें भैया, प्रेजेंट टेंस में हो, तो आगे का सेंटेंस बदलता नहीं है। क्या है, टेंस नहीं बदलेगा कभी। क्योंकि यू आर अ गुड मैन, तो यू आर गुड मैन ही होगा, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बदलेगा, जो सब्जेक्ट यहाँ पर है इसके अनुसार बदलेगा। ठीक है, अब वो कैसे बदलता है इसके बारे में थोड़ा हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब बनाया गया, तो इसको किस फॉर्म में बन गया भैया, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ अब यहाँ देखेंगे, he tells me that I was good man। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज मिल रहा होगा देखने को, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है था भाई, कि अगर प्रेजेंट में हो तो हम क्या करते हैं, इसको बदलते नहीं है। ठीक है, इसको बदलते नहीं है। यहाँ देखने को मिल रहा है आपको ना, डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर आपको यू ही आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, प्लस आपका वाज ही है, सॉरी आपका आर लगा हुआ है, जो कि वाज। ठीक है, आपका जैसा है वैसा। क्योंकि सेंटेंस देखिए और सेंटेंस देखिए सेम है ना, क्यों है, इसका मतलब ये जो आर और चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब हमारा यहाँ से फर्क पड़ता है, ये वाला, ये जो टेंस है ना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये टेंस हमारा पास्ट में हो जाता, अगर सपोज हम यहाँ क्या लिख देते भैया, टोल्ड लिख देते, क्या लिख देते, टोल्ड लिख देते हैं। अगर टोल्ड लिखते हैं, जस्ट क्या करेगा, बदल जाएगा। अब यह पास्ट हो गया, तो यहाँ पर जो आपका यू है, अब बदलेगा, जब मी के अनुसार आई होगा, यहाँ हो जाएगा क्या भैया, आपका वाज हो जाएगा, कि आर होगा। क्योंकि तो टेल्स को टोन बदला ना, इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ता है एग्जाम टाइम में कि रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में आया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, आगे के स्टेटमेंट नो चेंज। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आगे हम सेंटेंस वर्ब को चेंज करते हैं, भैया क्या चेंज होगा। ठीक है, अब कंडीशन हमारा एडिशनल क्या होता है, दैट लगता है, कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम सेम वही रहता है। ठीक है, कंजंक्शन का सकते हैं प्रकार से भाई, सपोर्ट करता है उसको, किसको, इनको सेंटेंस पूरा करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस देखिए, यहाँ क्या हो गया भैया, टोल्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, टोल्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोल्ड हो गया ना, बाकी सेम स्ट्रक्चर सब वही है। देखिए आपका यू आर अ गुड मैन, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टिंग आपका वही रिपोर्टिंग, मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्म है, वर्ब आपका यहाँ देखने मिल रहा है भैया, आप ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट ही है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, आपका सब्जेक्ट यू है, एवरीथिंग सेम है, पहले जो मैं पहले बताया था। हमारा चेंज क्या हुआ पता है, सिर्फ टेल्स को हमने टोल्ड कर दिया है। हमने टेल्स को टोल्ड किया, यहाँ देख रहे हैं आर को हमने वाज ले लिया। क्यों, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ को कहोगे सर आप यू ना आई कहां से आ गया, ये तो बात आपने सही बोला, देखते हैं कैसे आ गया आई। ये तो होता है, इसका मतलब होता है ये आपका सेकंड पर्सन है। क्या होता है भैया, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन सदैव किसके अनुसार चेंज होता है भैया, ऑब्जेक्ट अनुसार। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो हमारा इस जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या भैया, मी है। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो हमारा आई होगा। ठीक है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म यू है। ठीक है, इसलिए यहाँ आई आ गया। आई के साथ हमेशा वेयर नहीं लगता है भैया, महोदय लोग आप याद रखो, आई के साथ वेयर नहीं लगता है, वाज लगता है, या वर नहीं लगता है, क्या लगता है भैया, वाज लगता है। ठीक है, इसके साथ आई के साथ, ये तब हो जाएगा ही टोल्ड मी। ठीक, दैट लग गया एडिशनल, मतलब कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का। तो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है ना भाई ये, तो यहाँ पर दैट लग गया। और साथ ही साथ दैट लगने के बाद क्या है आपका, दैट लग गया, उसके बाद आई वाज मैं, सिंपल आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट बदल गया। ठीक है, आपका सेंटेंस, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखते हैं हम इसको, आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारा सब चेंज होता है। चेंज देखेंगे, चेंज हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, चेंज हम किस तरह से करते हैं। देखिए
यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SON, या फिर आपको दिया हुआ ना आपका SON दिया हुआ है, और आपका यहाँ पर 123, अर्थात कहने का मतलब ऊपर का दिख नहीं रहा सर, या फिर सन बटे ऊपर का दिख नहीं। लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर अंग्रेजी क्लास में मैथ कहाँ से आ गया, मैथ नहीं है मेरे भाई, ये पता है तरीका है कैसे आप नरेशन को अच्छे से गेन कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये नरेशन ऐसा पार्ट सन बटे 123 जो कि आप कभी भटकोगे नहीं, आजीवन काम आएगा, इसी पर पूरा नरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए 123 क्या होता है, देखिए जो आई है मतलब एक ना, इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, एक मतलब होता है, क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है, देखा तो नहीं, और जो दो है इसका मतलब पता है, दो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और जो एन है मतलब तीसरा, मतलब थर्ड पर्सन, क्या भैया है, थर्ड पर्सन तीसरा है, मतलब एन से क्या होता है, नो चेंज, एन से क्या होता है भाई, नो चेंज होता है, ठीक है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर देखते हैं, 123 हमारे पास है, सन है, ठीक है, फुल देखिए क्या कह रहा है भाई, अब फर्स्ट पर्सन 1 2 3, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या आता है भाई, आई आता है, माई आता है, मी आता है, वी आता है, अस आता है, अवर आता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, आपका आई है, माई है, वी है, वी है, अस, अवर, यानी कहने मतलब आपको दो ही सब्जेक्ट मिला ना, क्या मिला आपको, एक तो आपको आई मिला, इसके बाद एक वी मिला, आई की माई वी एस आवर, मतलब इसका वी का आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस है, एंड आई का क्या है, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई पॉजिटिव केस, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, ओनली वन, देयर आर टू टाइप्स आई एंड वी, सिर्फ दो है, ठीक है, सिर्फ दो है भाई, यहाँ क्या है, सिर्फ ओनली वन, दो है। अब चलिए सेकंड पर्सन में देखते हैं, जो है दो वाला है, यहाँ दो वाला है, एस वाला पूरा हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, ओनली वन यू, यू और योर, ठीक है, यू क्या है सब्जेक्टिव, योर आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी होता है, बाकी पॉजिटिव केस होता है, ठीक है, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या आता है, आपका तीन है ना, ये वाला तीन, देखो तीन, मतलब एक थर्ड पर्सन क्या है, he, she, it, they, it, him, her, their, them, ठीक है, या फिर कोई अगर इसमें नेम शामिल होता है तो उसको भी, ठीक है, अगर कोई नाम शामिल होता है उसको भी यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं भाई। अब देखिए नीचे क्या लिखा है भैया, नो चेंज, इसका मतलब क्या है भैया, नो चेंज, इसका मतलब अगर ये सब आएंगे तो किसी के आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, मतलब ये चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब नो चेंज, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक, ओके। ऑब्जेक्ट मतलब हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ पे एस लिखा है सब्जेक्ट का, मतलब ये आई और बी क्या है भैया, सब्जेक्ट के बिहाफ पर चेंज होगा, किसके अनुसार पर, सब्जेक्ट के बिहाफ पर चेंज होगा, ठीक है। आप इसको एक और ले लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले के दम पर ही पूरा आपका नरेशन चलेगा, क्योंकि इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, ये आपको हर जगह मिलता रहेगा, जितना नरेशन पढ़ोगे हर जगह आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इंग्लिश जब तक इंग्लिश पढ़ोगे तब तक जीवन पर्यंत कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, अभी उसको मैं शॉर्ट लिया था उसको, और मैंने ज्यादा से ज्यादा उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मैंने बताया जो आपका फर्स्ट पर्सन है मतलब एक, ठीक है, एस, टू क्या है ओ, आपका थर्ड क्या है एन है, ठीक है। अब ये सब क्या है, पूरे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये इन डायरेक्ट टाइम क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ दिया हुआ ना, क्या नाम जो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या फिर आपका प्रोनाउन रिपोर्ट होगी फर्स्ट पर्सन, मतलब कहने का जो फर्स्ट पर्सन का होगा वो फर्स्ट पर्सन यानी सभी के साथ चेंज होगा, या फिर जो आपका यू होगा मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट देखा मैंने बताया ना, आई और क्या होता है भैया, बी होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है भैया, ही, सी, इट, ठीक है, दे, इस सब का ना, मतलब ये आपको यहाँ पर इसके पहले साइड बताया है, कोडिंग वही काम करता है, ठीक है। ये
इसी का इसका रोल है। ठीक, अब देखिए हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर इसका ऑपरेट डायग्राम बना रखा है, उसका एग्जैक्ट वास्तव में होता क्या है। देखिए वही सेम है आपका 100 आपने जो लिखा भी था एस, आपने देखा था ना आपका जो है, हाँ आपने देखा जो आपका 123 नहीं था, वही है पूरा 100/123 ही है। ठीक है, अब देखिए एस मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में क्या भैया, यहाँ देखो फर्स्ट, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, ठीक, माई माई मेरा, माई सेल्फ, ठीक है। इसके बाद सेकंड पर्सन यू तुम, यू तुम्हें, योर योर तुम्हारा, योर सेल्फ तुमने अपने आप, ठीक है। यहाँ पर आप कह रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका थर्ड पर्सन में ही सी इट वह यह, हिम हर हर इट उसे वह, या फिर हिज हर इट, ये आपका इस तरह फॉर्म। एंड ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन था। अब यहाँ से प्लूरल देखते हैं। प्लूरल में क्या है, फर्स्ट पर्सन में आई था, यहाँ क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, सेकंड में यू है, और थर्ड क्या हो जाएगा भैया आपका दे हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता, थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड दे होता है, और फर्स्ट पर्सन में वी होता है, ठीक है। सर सही से दिख नहीं रहा है, कट रहा है सब। कट रहा है नहीं भैया, अच्छा हाँ हाँ कट रहा है, कट दिखा। सर नीचे से कट रहा है, नीचे से। नीचे नहीं कट रहा भाई, बराबर दिख रहा है। पर नीचे ऊपर से काफी कट रहा, कट, सर ऊपर से कट दोनों रहा है, सर, नीचे। अरे भैया कहीं दोनों जो कट रहा लास्ट। होगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, कहीं थोड़ा बहुत कट रहा होगा ना, तो पीडीएफ मिल जाएगा पूरा इसी का, तो हम पढ़ा यही मैटर आपको मिलता है, इतना नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सर बहुत थोड़ा कट रहा धीरे समझाओ ने, सर थोड़ा धीरे समझाओ ने, बहुत फास्ट होगा, फास्ट जाओ ओके छो ओके तब। ओके ओके, चलिए आपकी जैसी इच्छा है इसी तरह से करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ आप देखेंगे कुछ जो हमारा होता है, कौन सा टेंस किसके अनुसार चल, अभी तक हमने सब उसके टाइप्स पढ़े, जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और आपका फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या, हमने देखा। अब यहाँ पर है कि कौन सा टेंस आता है और किसका टेंस चेंज होता है, ठीक है। पहला आपको देखना पड़ेगा कि वो इजी है, थोड़ा याद रखो बस, ठीक है भैया। आप थोड़ा बस इसको याद रखो, अब इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। पहला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है भैया आपको, सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ क्या दिख रहा है भैया, सिंपल पास्ट दिखा, ठीक है, दिख रहा है ना। एक मिनट आप सही करो, कैमरा कट रहा है, ठीक है। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट है ना, इसका कहने मतलब पता क्या है, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा भैया सिंपल पास्ट में, किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, ठीक। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, किसमें चेंज हो जाएगा भैया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। और अगर आपका डायरेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट होगा। और अगर आपका डायरेक्ट जो है, अगर वो किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है कंटीन्यूअस बोलते हैं, या फिर भाई इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। उसको किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और अगर आपका सिंपल पास्ट है, क्या भैया, सिंपल पास्ट क्या है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगर आपका डायरेक्ट प्रोग्रेशन है, इसमें चेंज होगा भैया आपका पास्ट परफेक्ट, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट चेंज होगा, ठीक। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो फिर भी आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ इतने स्टाइल्स लिए हैं, और बाकी आपका मॉडल ऑक्सिलरी और आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो होगा वो आगे आने वाले सेशन में मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर ने सिर्फ इतना बताया तो इतना होता नहीं, अभी यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, और आपका मॉडल ऑक्सिलरी बाकी है, ठीक है।
अब यहाँ कुछ और मैं आपको, अब देखिए जैसे कैसे जब पहचानेंगे, आप बनवा रहा होगा ना, हम पहचानेंगे कैसे, पहचान लेंगे विद इन 1 सेकंड, ऐसे ही आपकी नजर पड़ेगा, पहचान जाओगे भाई किसमें समय किसमें बदलेगा ये। जैसे अब बस थोड़ा आप जुड़े रहिए बस। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, ग्रेट साइड, क्या लिखा है भैया आपका, क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेट साइड, क्या लिखा है, ग्रेट साइड, आई एम एन इंग्लिश टीचर, क्या भैया, आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे क्या है, आई एम, ठीक है, आई एम क्या है, इसका मतलब क्या, ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है। तो जब इसको हमने यहाँ बदला पास्ट में, क्या हो गया भैया, वाज हो गया, क्या हो गया, वाज हो गया ना, सिंपल पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट टेंस। क्योंकि अब कहोगे सर अगर सिंपल पास्ट से तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, या फिर यहाँ पर आई एम लगा, तो भाई आपको बता दूं आपको, जब कहीं जैसे हुआ था, ठीक है, या फिर यह है, कहीं भी सेंटेंस हमारा होता है जहां पर जो आपके हेल्प और ईजेमार वाज पर होता है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और टेंस को शो करता है, ठीक है, टेंस को शो करता है। वहां ये नहीं दिखाता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है या फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो आप अपना शंका भी दूर रखो पहले से, ठीक है। तो देखिए यहाँ ग्रेट सेड, ठीक है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, ग्रेट सेड, ठीक है, दैट लग गया। अब यहाँ क्या था, आई था, मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, किसके अनुसार चेंज होता है भैया, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार चेंज होता है भैया, सब्जेक्ट। तो बताओ यहाँ गर्व क्या है, ये क्या है भैया आपका, सॉरी ये आपका मैं, मतलब आदमी का कोई नाम है, ठीक है, आदमी कोई नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आई था, आई को हम यहाँ जब ले जाएंगे, आई अपना वैल्यू खत्म कर दिया, तो जो ग्रेट मतलब अगर कोई पुरुष है उसका मतलब क्या, उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा ना, वही तो ही यहाँ पे आ गए, देखो वही ही यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज मैं कुछ शब्द नहीं देता हूँ आपके लिए थोड़ा पता है, अगर यहाँ की जगह में सपोज मैं गायत्री लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भैया, गायत्री लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, गायत्री। अगर गायत्री लिख देता हूँ ना, आई का जो गायत्री का प्रोनाउंसिएशन बदलेगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, क्यों गायत्री स्त्रीलिंग है ना, सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेट था तो वह पुरुष था, इसलिए उसका प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, इसलिए आई को हमने हिम किया। मैंने बताया आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी किसके अनुसार चेंज होता है भैया, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है भैया, यहाँ पर आई था, सॉरी आई हमारा आपकी सब्जेक्ट पर था ग्रेग, ग्रेग एक पुरुष है, तो पुरुष का जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वह आपका क्या हो जाएगा, ही। जैसे यहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सपोज मान लो मैं किसी का नाम लेकर जोड़ता हूँ, इससे मान लो कि अगर सपोज यहाँ पर मैं हेमाली जादी का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं अपना नाम लिखता हूँ सपोज, ठीक है, अगर मैं यहाँ सपोज लिख देता हूँ क्या भैया, ठीक है, अपना नाम लिखा, अब मेरा नाम क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा ना, आई की जो बदलेगी किसमें जाएगा, ही में जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या भैया, ही है, ठीक है, ही वाज एन इंग्लिश टीचर, ठीक। ये आपका आपका जो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने इसमें लग गया भैया पास्ट टेंस बदला, ठीक है। अब दूसरा हमारा सेंटेंस क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है कि भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हमने को किसमें चेंज करना है, पास्ट कंटीन्यूअस में, किसमें, पास्ट। ये बहुत इजी है, ठीक है, क्या इजी है इसमें, इजी क्या है, यहाँ वर्ब में क्या लगा है भैया आपका, आईएनजी लगा है, वर्ब आईएनजी लगा है पहला। दूसरा आप हेल्प देखकर इजेमार पहचान गए, लेकिन अगर यहाँ वाचिक की जगह वाच लगा दो, एम लगा दो, तो ये टेंस कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं बनेगा भाई, ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए उसको वर्ब में आईएनजी लगना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर वाचिंग है मतलब कंटीन्यूअस हो गया ना। अब देखिए एडवर्ड सेड आई एम वाचिंग द न्यूज, ठीक है, एडवर्ड ने कहा आई एम वाचिंग, मैं न्यूज देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हमको किस में बदलना है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, क्योंकि अब इसको पास्ट में बदलना है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, बस देखो एडवर्ड क्या है,
मतलब एक नाम है किसी प्राणी का, प्राणी मतलब किसी आदमी का नाम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब इसका प्रोनाउन क्या है भैया, ही है। आई जब इसमें जाएगा, आई थोड़ी होगा, ही हो जाएगा ना। अगर ही होगा तो ही के साथ क्या लगता है हमेशा, वाज की वर्ब भैया, तो वाज लगता है, क्या लगता है भैया, वाज लगता है, ठीक है। देख सकते हैं ना, यहाँ क्या था, आई एम वाचिंग द न्यूज, ठीक है, यहाँ लिखा था। अब इसका एडवर्ब सेड दैट, ठीक है, कंडीशनल दैट लगता है, मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बताया। अब यहाँ क्या था, ही था ना, तो ही वाज वाचिंग द न्यूज। अब सिर्फ क्या बदला, आपका हेल्पिंग वर्ब बदला बस, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो बदलता है बस वही, मतलब सन बटे 123 बदला है, और आपका हेल्पिंग वर्ब बाकी पूरे पूरे सेंटेंस में वैसे लिख दिया है। देखो, वाचिंग वाचिंग सेम, द न्यूज सेम है, ठीक है। एडवर्ड को हमने एडवर्ड यहाँ रखा, लेकिन उसका जो प्रोनाउन बन आगे आया वो आई को हमने कन्वर्ट किया, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन था, तो सब्जेक्ट के बिहाफ पर बदलता है, एडवर्ड का ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही हो गया, बाकी सब सेम वैसे है, कुछ नहीं करना है। 2-3 चीजें उसको नोटिस करना है कि इसमें क्या क्या बदलता है, हमें सिर्फ वही ध्यान देना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है भाई, ठीक है, सिर्फ हमको उतना ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले आप ध्यान रखो, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े होने आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है या हैव आता है, ठीक है। यहाँ क्या है, क्योंकि अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन आपके एग्जाम में भाई ऐसा नहीं आएगा। आपके एग्जाम में इसका सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक, इसका सेंटेंस दिया रहेगा, और आपको बताए जो रहेगा उसको करना पड़ेगा। आप इसी बिहाफ पे करोगे, अच्छा हैव लगाए, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप थिंक करोगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ऐसे सोचोगे ना। यानी अगर हैव है बदलेगा किसमें, हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हेल्प में क्या था भैया, आपका हैड था ना भैया, यही है ना हैड। सिंपल सी बात है, यहाँ है लगा तो हेड बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन करना है ना बाबू, ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए कैप्टन सेड आई हैव बिल्ट अ शिप, ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको को बदलना है कि कैप्टन ने कहा आई हैव बिल्ट अ शिप, मुझे बिल्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटेंस को कैप्टन को हमने कैप्टन लिखा, आई था सेड पूरा लिखा, दैट हमने कंडीशन लगाया। अब आई को कैप्टन, कैप्टन कोई मतलब महिला ने पर था, पुरुष था, पुरुष के लिए हमने क्या किया, ही लगाया, और बाकी जो हैड था उसको हमने कन्वर्ट किया पास्ट में। पास्ट में हमको क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या मिला, हेल्पिंग हमको हैड मिला, ठीक है, हैड हमको मिल गया, प्लस बिल्ड अ शिप, क्योंकि यहाँ बिल्ड अ शिप है, हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, देख तो उतार के रख देना, क्या करना है, सेम टू सेम उतार के रख लेना है, मतलब सेम आगे चीज वैसे उतार लेना, उसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। नाउ अब आता है भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। अब यहाँ देखो, आपको मैंने बताया था हैज बीन, हैव बीन, क्या बताया था टेंस में, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन बताया था मैंने, प्लस टाइम, ठीक है, या अगर टाइम नहीं है तो भी हैज या हैव बीन लगा आपको मिलेगा, ठीक। अब मोस्टली 99% क्या होता है, टाइम लगा के साथ में ही आता है, तो हम यहाँ पे देखिए हैज या हैव बीन लगा है, क्या लगा भैया, हैव बीन लगा है, क्या लगा भैया, यहाँ देखो हैव बीन लगा है ना, तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक किया, ओ माय गॉड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भैया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्यों, क्योंकि हैव बीन लगा है। अगर हैव बीन लगा है, पहली बात बदलेगा किसमें भैया, हैड बीन में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब की, वो क्या है भैया, आपका हैड बीन है, क्या है भैया, हैड बीन है, ठीक है। यहाँ जो आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा है भाई, क्या, हैड बीन, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, शी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, उसने कहा मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, ठीक है, फॉर 2 आवर, नो चेंज, जैसे को वैसे हमको लेना है, ठीक है, वेटिंग हमको वैसे रखना है, सिर्फ बदलना क्या आपको भैया, हैड बीन को क्या बदलना है, हैड बीन प्लस शी सेड। अब यहाँ देखिए आ गया ना, शी सेड लिखा, कंजक्शन क्या हमारा आया भैया, दैट आया,
क्या है भैया, दैट आया। क्या है भैया, दैट आया। अगर दैट आ गया यहाँ पर, क्या हमारा कंडीशन क्या है भैया, दैट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन हमारा आया। इसके बाद यहाँ आई आया, देखो आप लोग यहाँ देखो, आई है ना, आई है ना, तो किससे चेंज होता है भैया, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो मतलब आई में क्या हो जाएगा, सी में बदल गया। सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 उसने कहा कि वह 2 घंटे इंतजार कर रही थी। क्या हो गया, उसने कहा कि वह 2 घंटे इंतजार कर रही थी। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक, अब देखिए आगे और क्या है। उसके बाद देखिए अब यहाँ याद तरीका सिंपल सी बात है, हमने कितने बताए आपको, 4 बताए, 4। यहाँ हमने कितने बताए आपको, रुको थोड़ा, हमने कितने बताए आपको, 4। यानी कहने का पहला ध्यान रखो, सिंपल प्रेजेंट है ना आपके पास, या सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पर इसके मतलब इस तरह से आपको चेंज करना है कि ये 4 क्लियर है, मतलब आपको 4 याद हो गए होंगे। ठीक है, आपको 4 आपको पता चल गया कैसे बदलना है। अब आपको आता है आगे कि सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बदलना है। किसको, अगर हमारा सेंटेंस किसमें आ जाए, सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, सिल्वा सेड आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। क्या है भैया, सिल्वा सेड, सिल्वा ने कहा, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गई थी। सिल्वा ने कहा कल मैं स्कूल गई थी। अब इसको बदलना कैसे है भैया, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है। ठीक है, इसमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है। वो भी कैसे, यहाँ देखते हैं कैसे हमको बदलना है। ठीक है, देखिए ये तो यहाँ वेंट मतलब एक मैंने बताया था कि गो आपका वेंट प्लस आप क्या होता है भैया, गान होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड फॉर्म, तीन वर्ड गो वेंट गान। आप बताओ यहाँ क्या लिखा है, वेंट लिखा है ना भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेंट लिखा हुआ है ना, मतलब गो का क्या है भैया, ये सेकंड फॉर्म है। क्या है भैया, ये सेकंड फॉर्म है, वेंट है। आप पहचान गए ना, या ई टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट सॉरी पास्ट का है। अगर सिंपल पास्ट का किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। मतलब अब जब बदलेगा इसमें हेल्प क्या हो जाए, आपका हेड हो जाएगा पहला। दूसरा, अगर पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो क्रिया की मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। सॉरी थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब जो गो वेंट गान वाला आएगा, गान। ठीक है, चलिए, और यस्टरडे, दैट डे, बिफोर डे, दिस दैट दिस दो, इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं, ठीक है, वो आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ आगे मैं बता, यस्टरडे जब आता है तो हम इन टाइम क्या लिखते हैं, द डे बिफोर लिखते हैं। खैर अभी इसका ध्यान मत दीजिए, ठीक है, मैं अलग से लेके आऊंगा, आपको समझा दूंगा। अब इसी पर समझो, यस्टरडे को हमको द बिफोर डे लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा, सिल्वा सेड आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, यस्टरडे। अब इसका बदला क्या देखिए, किस तरह से बदला भैया, तो यहाँ क्या हो गया, सिल्वा सेड दैट, इतना कॉमन मिल गया, दैट क्या कंजंक्शन को मिल गया। अब यहाँ सी है, यहाँ आई है, देखो दिख रहा है ना, यहाँ आई है, यहाँ सिल्वा मतलब स्त्रीलिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो आई है, आई को बदले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, है कि नहीं। यहाँ हो गया सी, सी हैड गॉन टू स्कूल द डे बिफोर। ठीक, ये आपका क्या हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में बदलाव हो गया। ठीक है, आप सोचिए इस सेंटेंस में कितना चेंज मिला आपको, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक सेम रहेगा, दैट यहाँ मिल गया, क्या है, दैट मिल गया, प्लस आपका आई को सी बदला गया, वेंट को पहले हेड लगा हुआ थर्ड फॉर्म, प्लस बाकी जैसे सेंटेंस उतार दिया, यस्टरडे को द डे बिफोर लिखते हैं, मैंने बोला आप उसके बारे में बताऊंगा, उसको मेंशन मत करिए। सिर्फ इतना समझिए कि हमको सिंपल पास्ट पास्ट को पास्ट परफेक्ट बदलना है। क्यों मैं आपको इतना बारीकी से बता रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान रखिए आप लोग। ये आपको देखिए एग्जाम में क्या करना है, आपको करना तो है नहीं, आपको सिर्फ दिया हुआ रहेगा, क्या है, प्रश्न और क्वेश्चन दोनों को दिया हुआ मिलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ पहचान टिक लगाना है। आपको पहचान टिक लगाना है
इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अब पहचानना यही है, इसका जवाब क्या होगा। कैसे पहचानोगे भाई आप लोग, जब आप इसका हेल्पिंग वर्ब और नेचर जानते हो तभी पहचान पाओगे कौन सा टेंस है इसमें बदलता है और बदल के क्या होगा ये, ठीक है। आगे आएगा एमसीक्यू में बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आता है आपका, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, क्या आता है भैया, पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपका आता है क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब अगर वाज या वर लगा है, क्या लगा है भैया, वाज या फिर वर लगा हुआ है, ठीक है, वर वर्ड लगा हुआ है, सर इसमें थोड़ा बन जाएगा स्क्रीन ऊंची करो ना सर। क्या बहन, सर स्क्रीन थोड़ी ऊंची करना, आप करना को ना, नहीं देखा तो नीचे में। एक्चुअली ना कैमरे वाले लोग यहाँ है नहीं अभी, मैं किधर कैसे करूँगा, चलिए फिर थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ क्या देखिए, पास्ट में मैंने बताया था ना भैया, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानोगे, एक तो वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, दूसरा क्या लगा रहेगा भाई, वाज वर्ब लगा रहेगा, बस सिंपल सी। तो हमको यहाँ मिल क्या गया भैया, देखो हमको वाज मिल गया, ठीक है, वाज मिल गया ना, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वही एली, एक लड़की का नाम एली सेड आई वाज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, क्या है स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए एली है, एली सब्जेक्ट है, सही रहेगा। अब आई है ना, आई क्या हुआ, एली स्त्रीलिंग है, सी हो गया पहला, दैट कंडीशन लग गया, सैड सैड हो गया, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सैड को सैड बदलता जो जो सैड को हम टोड बदलते हैं, जब यहाँ पर देखिए सैड टू आता है तब भाई सबको बताओ चेंज होता है टोल्ड में, क्योंकि अभी तक सैड आया तो सैड नहीं चेंज होता है, ठीक है। या फिर जब यहाँ लिखा सैड, इसका कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो चेंज होगा, अभी आया नहीं है इससे मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा कि सर अभी टोल्ड वाला कहीं आया नहीं, तब टोल्ड बताया नहीं, पहले टोल्ड बताए थे, कोई नहीं, खैर आया तो कहो। I was reading an interesting novel, ठीक है। Elia said that he had been reading an interesting novel, यार इसने क्या किया, had been लग गया। अब बताओ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पर क्या होता है, had been। अब देखिए अगर यही आप एग्जाम में आ गया, सपोज सभी को मैं बता रहा हूँ, सपोज कोई आ गया, सपोज ये सेंटेंस आ गया, ठीक है, एक कैप्टन सेड आई हैव बिल्ड द शिप, क्या है, कैप्टन सेड आई हैव बिल्ड द शिप, एक सेंटेंस एग्जाम में आ गया और यहां से चारों ऑप्शन दे दिया, मतलब यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, इसके बाद सी लिख दिया, यहाँ क्या लिखते हैं डी। अब बताओ आप किस बिहाफ पे करोगे, देखो अगर पढ़े नहीं हो तो आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर प्रश्न में हैव लगा है, क्या लगा है, हैव लगा है, अब हैड ढूंढो। अब बताओ यहाँ पर हैड लगा तो बीन लगा है, हम इसको काट देंगे, नहीं होगा भैया, यहाँ पर आवाज है हैड एक काट देंगे, यहाँ आवाज हैड एक काट देंगे, हैड यहाँ लगा हुआ क्योंकि यहाँ हैव है तो हैड को हैड चेंज किया गया ना, इसके यहाँ पर आपका सवाल सही हो जाएगा। बस बताओ विद इन एक नजर में, मतलब एक बार हम देखा आप पकड़ लोगे तुम गलती कैसे और क्या एग्जैक्ट सही जवाब होगा, ठीक। क्योंकि लोग आता रहता है लेकिन एग्जाम में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं भाई, ठीक है। हेलो जी सर, लास्ट क्वेश्चन देखा तो नहोતી અને ફરીથી રિપીટ કરો ને સર, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ સર રિપીટ કરો ને क्या करी बहन, सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने सिखाया ना, हाँ उसका एग्जांपल हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। ओके 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 बहन, ओके रुक जाओ, दिखेगा दिखेगा बहन, अब दिखा, दिख गया, वेट, और उसको आप फिर से रिपीट करके एक बार समझाओ ना। बहन देखो आज फर्स्ट डे है इस हाईटेक पर, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बस आप मतलब सेट हो जाएगा, आप लोग बस फरमाइश किया, आप लोगों ने बोला सर आप लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी को ज्यादा हायर करिए, देखिए हम लोग आपके यहाँ से ज्यादा पहुंचा दिए, ठीक है। बस थोड़ा आप पेशेंस रखिए, बाकी हम कर रहे हैं, टेंशन मत ले बहन, ठीक है। आपने कहा थोड़ा कर ले रहे हैं, एक्चुअली मैं अभी यहाँ पर अकेले हूँ और बाकी पूरी टीम बाहर है, ठीक है, पर खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इसका अगर कहीं छूट जाए तो लाइन भाई उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपको चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमारा क्या सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस, ठीक है। आपको ये तो बराबर दिख रहा है ना,
नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है बराबर? નહીં ऊपर સર नहीं दिख रहा, બરાબર ऊपर તમે नहीं વચ્ચે दिख रहा। આવી જાવ છો સર તમે વચ્ચે આવો છો बराबर दिख रहा है आप? બોર્ડમાં નથી દેખાતું હવે દેખાશે भाई बराबर दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है भाई, पूरा दिख रहा है बराबर। તમે વચ્ચે આવો છો સર એટલે અમને નથી देखाતું सर वो हम साइड हो बीच में जाएंगे, आप हाँ बीच में आप आ जाते हो तो इसीलिए नहीं दिखता साइड हो ही जाएंगे, हम कुछ बताना है। देखिए ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहा सर। जाइए सर। सब दिखेगा महाराज, आप चिंता मत करिए, सब दिखेगा। आप ही के लिए हम लोग इतना प्रयास करें, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं दावा करता हूं कि आप जितने लोग हो, इस बार के वैकेंसी में कोई नहीं बचेगा, सबको सिलेक्शन लेना तय है। आप सपने देखो, साकार हम लोग करने के तैयार है, आपको कराएंगे भाई। आप मेहनत थोड़ा करते रहो, बस जहां दिक्कत आएगी दिशा एकेडमी आपके लिए तत्पर रहेगा हमेशा। आप बस प्रयास करते रहो बस, ठीक है। अब पीछे मत हटना, इस बार में सबका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी टीम का यही ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, इस बार सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है, आप बस चलते रहिए बस इस तरह से। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट है, द टीचर सेड देयर इज अ हॉलिडे ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर एक चीज बताओ भाई, आपको याद है, मैंने शायद कभी बताया था, पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, क्या लगता है भाई, ऑन। जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, उसमें बताया था, देखो ऑन आ गया ना, यहाँ पर देखिए ऑन आ गया। अब समझ में आया? इसी तरह सेंटेंस देगा, अब आप अगर गलती कर जाओगे मिस हो जाएगा। यहाँ पर सैटरडे पहले ऑन आ गया, ठीक है। मैंने बताया था मंडे टू सैटरडे जो डे होता है, या संडे टू सैटरडे, सबके पहले ऑन लगता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी को पता है, आज आकर मैं बता देता हूँ भाई, ताकि आपका और क्लियर रहे, ठीक है। चलिए अब इसको जो हमने इंडायरेक्ट में चेंज किया, देखो द टीचर सेड, कंजंक्शन क्या लगा हमारे पास, दैट, क्या लगा भैया, दैट। अब यहाँ पर देयर इज है ना, तो हमने क्या किया, इसको हमने सिंपल पास्ट, मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पर वाज हो गया, आपको देखने को मिल रहा है वाज, ठीक है, वाज हो गया ना, वाज अ हॉलीडे सैटरडे, और ये आपका डेक्टो रहेगा। मैंने आपको बताया नरेशन में सिर्फ क्या बदलता है, टेंस बदलता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस, और कुछ नहीं बदलता है नरेशन में। नरेशन ओनली वन चेंज ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज आपका वर्ब, अदरवाइज कुछ नहीं नरेशन में। अब देखो, आप यहाँ देख लो, अगर लगे सारा क्या है, आप देखो द टीचर सेड बराबर है, कंडीशन दैट लगा हमको, देयर बराबर हॉलीडे ऑन सैटरडे और हॉलीडे ऑन सैटरडे सेम ना। यहाँ क्या लगा, इस जगह हमने क्या लगाया है, वाज ना, बदला क्या, इसको वाज ही तो बदला है ना भाई, और कुछ बदला इसमें नहीं ना। इसका अब समझ में आया, जो मैं आपको टेंस में कहता था कि जो टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, क्या था, उस टेंस के पैन कार्ड, आधार कार्ड है भाई, ये इज और वाज, यही आपको बताएंगे हम किसमें बदलेंगे, यही तो बताएगा ना कि हम भैया परिवर्तन किसमें होंगे, नहीं तो आप भटक जाओगे और ऑप्शन गलत करके आ जाओगे एग्जाम में भाई। इसलिए मैं आप बार बार कहता हूँ, सबका हेल्पिंग वर्ब फिंगरप्रिंट पे याद रखो, फिंगर गिन सको ऐसे, ठीक है। देयर सेड दैट, सॉरी, टीचर सेड दैट देयर वाज अ हॉलिडे ऑन सैटरडे, इस तरीके से क्या हुआ, आपका एक इंडायरेक्ट स्पीच में बन गया, ठीक है। अब देखेंगे एक और एग्जांपल है, सी सेड, क्या सी सेड सी कैन डांस, वह डांस कर सकती, उसने कहा कि वह डांस कर सकती है। इन डायरेक्ट में क्या बना, सी सेड दैट सी कुड डांस, यहाँ कैन हमने किसमें किया, कुड में किया। एक चीज और बताओ, अभी मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन, क्या बताया था भैया, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या आता है भैया, देखो आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है, इस मतलब इसका तर्क समझते क्या होता है, नो चेंज, ये नहीं बदलेगा, क्यों, देखो यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी यहाँ पे सी है ना, सी मतलब थर्ड पर्सन, मतलब नो चेंज, मतलब नो चेंज, सी नो चेंज। यहाँ देखिए कब कब चेंज होगा, कहोगे सर, मैंने बताया यहाँ से तभी चेंज होगा भैया, जब यहाँ पर या तो आपका क्या रहेगा,
फर्स्ट पर्सन का क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन, या फिर यहाँ क्या रहेगा भैया, सेकेंड पर्सन, क्या रहेगा, सेकेंड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तभी चेंज होगा मार्क, बाकी थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, इसीलिए मैं सजेशन किया हुआ है। अब यहां देखेंगे, ठीक है, कि जब इसने इस तरह से परिवर्तन हुआ क्या बन गया भैया, ये सी सेड दैट सी कुड डांस, मतलब देखिए सी का सी हो गया, सी सेड बराबर दैट कंडीशन लगता है, लगेगा, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, एक कॉमा ये हटता है, यहाँ दैट लगता है, ठीक है, सब में दैट लगेगा, सब में दैट लगेगा, अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड और यहाँ पर जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ देखो यहाँ दैट लग जाएगा, ठीक है, एक कंजक्शन है आपका सी, और उसके बाद कैन को हमने क्या किया, कुड में बदला, ठीक, कुड डांस, बाकी सेम वही है ना, कैन कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मैंने एग्जांपल ले लिया बताने के लिए, बाकी आप लोग को मैंने बताया कि ये आएगा, मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा पूरा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सी सेड आई मे बाय ए ड्रेस, उसने कहा मैं ड्रेस खरीद सकती हूँ, ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्या हुआ, सी सेड बराबर इन्वर्टेड कॉमा हमने ब्रेक किया, क्या लगा, दैट लगा, अब देखिए आई आ गया ना, देखिए भाई यहाँ आई आया ना, देखिए यहाँ आई आ गया, अब बदलेगा, देखो आई आ गया, अब यहाँ सी है, किसके अनुसार बदला, सी को यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ अभी तक यहाँ ऊपर देखिए सी था ना, सी तो यहाँ पर सी लिखा गया नहीं बदला, लेकिन यहाँ आई आया, पूरा तत्काल किसको बदल लिया, सी, तो सी सेड दैट सी माइट, मेक माइट होता है बाय ए ड्रेस, बस सिंपल, मेक का माइट, स्कैन का कुड, ठीक है, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, ये मॉडल हमारे को पता होगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं, इस तरह से आप गेन कर सकते हैं, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए दो एग्जांपल है ना, और शायद है, ग्रैंडमा सेड टू मी, क्या है, ग्रैंडमा सेड टू मी, क्या है भैया यहाँ पर, ग्रैंडमा सेड टू मी, मतलब ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, ठीक है, अब नहीं आएगा, पापा को पा बोलते हैं लोग, हाँ, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, अब इसको हमने क्या बदलाया है, ये किस तरह बनेगा, देखो ग्रैंड सेड टू को हमने सेड टू लिखा, मी को मी लिखा, ठीक है, दैट इन्वर्टेड का हमने क्या किया, तोड़ दिया, क्या किया हमने, तोड़ दिया, यहाँ पर हटा दिया, मतलब कहने का हटा दिया, दैट लग गया, अब यू है ना, अब यू मैंने बताया था कैसे किसके अनुसार चेंज होता है भैया, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो भैया अब बताओ मेरे को यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी है ऑब्जेक्ट, क्या है, मी है ऑब्जेक्ट, तो अगर यू को हम यहाँ ले आएंगे तो जो बी का सब्जेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा भैया, आई होगा, आई होगा, तो आई के साथ क्या होता है, अब बताओ वर लगता है कि वाज, वाज लगता है ना, यहाँ हमने वाज लगाया, वाज अ गुड बॉय, ठीक है, ग्रैंडमा सेड टू मी दैट आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सूरज सेड टू राजा, मतलब सूरज कोई प्राणी है, व्यक्ति है, उसने राजा से कहा वी आर गुड फ्रेंड, हम लोग क्या बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या है, बहुत अच्छे मित्र हैं, अब इसको कैसे बदलना है भैया, सूरज सेड टू राजा, ठीक है, सूरज सेड टू राजा दैट, अब मैंने बताया ना ये जो दोनों नहीं लगे देखो थोड़े थोड़े, इसको हटा दिया जाता है, वहां क्या बन जाता है भैया, ये दैट लग जाता है, क्या लग जाता है भैया, दैट लग जाता है, ठीक है, जब भी सिंगल कामा और डबल यूनिट कामा तोड़ते हैं ना, ये लग जाता है दैट, ठीक है, अब दैट लग गया, आपको पता है तो मैंने बताया पहले कि यहाँ पर राजा, तो थर्ड पर्सन सूरज यहाँ है, सूरज यहाँ, मतलब थर्ड पर्सन नाम है ना, तो थर्ड पर्सन का बहुवचन क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, दे होता है, ठीक है, ये बी को हमने चेंज किया, सूरज का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे होगा, अब दे के साथ क्या लगता है भैया, वाज लगता है, बेयर भैया बेयर लगता है, ठीक है, जब बेयर लगता है वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, सूरज सेड टू राजा दैट द वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। नाउ अब आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, देख यहां तक हुआ आपका,
अभी आपका क्या किया गया है भैया, आपको मैंने आपको इधर तक कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है। आपका बाकी क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है बाकी, और पास्ट टेंस किस तरह होगा, मतलब इसमें किस तरह से टेंस टू टेंस चेंज होगा ये हम, और इसके बारे में जो आएगा एमसीक्यू, ठीक है। और आपका मॉडल ऑक्सिलरी जो आएगा, और उसके बाद आपके दिस दैट दिस दोस किस तरह बदलता है, वो आपके नेक्स्ट सेशन में ले आएंगे, क्योंकि इस समय आपको आई थिंक 7 o'clock बजने वाला है, 7, ठीक है। तो यहीं से सेशन हम स्टॉप करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में और जो इसके बाकी पार्ट बाकी है, जो बाकी बचा हुआ है वो हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। आप सभी ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए भाई सब। थैंक यू अजीत भाई।